लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। दर्शकों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, इंडिया टीवी पर आकर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 4 जून के बाद विपक्ष को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। इसका मतलब अभी तक चुनाव संपन्न भी नहीं हुए हैं, 4 जून का इंतजार भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही बीजेपी नेताओं ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, कभी कभी हम सुनने में आता था कि अगर 2024 में मोदी चुनाव जीत जाते हैं तो अगला 2029 का चुनाव नहीं होगा। तो दोस्तों, यही तेवर देखकर हम ये समझते थे कि 4 जून के बाद अगर बीजेपी वापस आती है तो 2029 का चुनाव नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। आप लोगों को समझना होगा कि अगर विपक्ष कमज़ोर होता है, अगर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होता है तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वोटिंग में गड़बड़ होगी या कोई तानाशाही शासन लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर चुनाव जीतने के लिए जो पैसा चाहिए, जो पावर चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, वो विपक्ष के नेताओं के पास नहीं होगा और पूरे देश में चुनाव लड़ना असंभव सा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाएगा और इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी, बीजेपी। वो जी चाहे जैसे भी राज करेगी। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर 2029 में मोदी जी आ जाते हैं तो आपके सामने ये तस्वीर है जिसमें दिखाया गया है कि 4 जून के बाद विपक्ष को जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कि कोई भी नेता इनके सामने चुनाव लड़ने लायक बचेगा ये नहीं। इसलिए 2029 का चुनाव घोषित होगा। तो दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए अब के चुनाव में जो आज 25 मई का चुनाव है, जो हरियाणा में 10 सीटों पर, कई राज्यों में अलग अलग अपनी अपनी सीटों पर चुनाव हो रहा है लोकसभा का। 4 जून को नतीजे आने हैं। तो दोस्तों, जो लहर है, जो लोग हैं, वो घरों से निकल कर आ रहे हैं। वो इसलिए निकल के आ रहे हैं कि बीजेपी को इस देश से भगाया जाए और कांग्रेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की जा सके, ताकि बहुमत में कांग्रेस की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। यही डर लोगों को सता रहा है। अगर एक ही पार्टी सत्ता में रहती है हमेशा के लिए तो तानाशाह बन जाती है, और तानाशाही देश के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ होती है। लोकतंत्र की सुंदरता खत्म हो जाती है, लोगों में डर का माहौल और भय का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि 2029 में बीजेपी को नहीं आने देना है, 2024 के चुनाव में ही हरा देना है। तो इसलिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। बहुत धूप है, गर्मी है, उसके बावजूद भी लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए बाहर निकल रहे हैं, धूप में भी बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बदलाव की स्थिति लोग चाहते हैं। अगर उसके बाद भी 400 पार का जो नारा दिया है, अगर वो हो जाता है तो मेरा सोचना है कि ज़रूर कोई न कोई बीजेपी गड़बड़ करके आई है, क्योंकि इनकी रैलियां देखी, रैलियों में कुर्सियां खाली दिखाई देती हैं। और आपने देखा होगा जहां भी बीजेपी की रैली है वहां पर पब्लिक नहीं है, लेकिन जहां पर कांग्रेस की रैली है वहां पे पब्लिक ही पब्लिक है। तो इसका मतलब ये है कि जनता बदलाव चाहती है, और जो बदलाव जनता चाहती है वो कांग्रेस के रूप में चाहती है। तो दोस्तों, तानाशाही जो होती है वो एक पार्टी के लिए, एक लोगों के लिए दर्द बन जाती है, एक हादसा बन जाती है, जो कि कांग्रेस नहीं चाहती कि वो हमारे लिए हादसा बने। जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है कि जेल भरो आंदोलन शुरू होगा, यानी अभी से पहले, रिजल्ट आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को डराया जा रहा है, जेल में जाने की धमकी दी जा रही है। तो दोस्तों, यही हाल अगर बीजेपी का रहा तो मुझे लगता है एक दिन बीजेपी का एक भी विधायक, एक भी सांसद इस देश में नहीं होगा।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहते हैं आपके कमेंट में ज़रूर लिखना, और ताकि हमें पता चलता रहे कि जनता की भावना क्या है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।